खिलाड़ी ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल जीत ले तो उसका नाम खुद ब खुद महान खिलाड़ियों की लिस्ट में शुमार हो जाता है। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक में 1-2 की जगह 21 गोल्ड मेडल जीत ले तो फिर उसे आप क्या कहेंगे? चमत्कार, महामानव या फिर अद्भुत खिलाड़ी? माइकल फेल्प्स। शायद आपने ये नाम ज्यादा नहीं सुना हो, लेकिन आपको बता दूं कि पृथ्वी के इतिहास में किसी भी गेम में आज तक किसी ने माइकल फेल्प्स से ज्यादा गोल्ड मेडल नहीं जीता होगा। 2008 में बीजिंग में हुए ओलंपिक में फेल्प्स ने 8 गोल्ड मेडल जीतते हुए इतिहास रच दिया था। वो किसी भी ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। फेल्प्स ने एक और अमेरिकी तैरक मार्क स्पिट्ज द्वारा 1972 म्यूनिक ओलंपिक में जीते गए 7 गोल्ड मेडल के रिकॉर्ड को उसी समय तोड़ दिया। फेल्प्स के नाम इतने रिकॉर्ड दर्ज हैं कि उनके इस गोल्ड मेडल जीतने के बारे में एक बुक लिखी जा सकती है। कुछ कुदरती विशेष शारीरिक बनावट, लेकिन जबरदस्त मेहनत ने ही माइकल फेल्प्स को इतना महान तैरक बनाया है कि दुनिया को उनकी कामयाबी देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है। बीजिंग में जब उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते तो अदर्स कंट्री के विशेषज्ञों ने उनकी इस कामयाबी पर सवाल उठाने लगे कि आखिर कोई खिलाड़ी एक ही खेल में 8 गोल्ड मेडल कैसे जीत सकता है। ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल लगता है, मगर माइकल फेल्प्स ने इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करके दिखाया था। 1972 में हुए ओलंपिक में कई साल पहले मार्क स्पिट्ज ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। स्विमिंग के अंदर एक बार में ही उन्होंने 7 गोल्ड मेडल जीत लिए थे। उसके बाद तो पूरी दुनिया को लगने लगा कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अब कोई नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन माइकल फेल्प्स ने ये पब्लिकली अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं ये रिकॉर्ड तोड़ूंगा। ये सुनकर पूरी दुनिया उन पर हंसने लगी। जब माइकल फेल्प्स ने 2004 से 2008 के बीच में वो 4 साल चाइना के बीजिंग में हो रहे ओलंपिक के लिए प्रैक्टिस की, उस प्रैक्टिस को देखकर दुनिया उन्हें पागल कहने लगी। लोग जितना इन पर हंसते थे, माइकल फेल्प्स अपनी ट्रेनिंग को उतना ही कठिन बनाते जाते थे। जहां मार्क स्पिट्ज ने ये रिकॉर्ड बनाने के लिए 4 साल तक 8 घंटे डेली ट्रेनिंग की, वहीं माइकल फेल्प्स ने इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 4 साल तक 12 घंटे की डेली ट्रेनिंग करने लगे और रोज 15 किलोमीटर तक भागने लगे। इस वीडियो के अंदर मेरा फोकस इनके गोल्ड मेडल के बारे में बताना नहीं है। मेरा मकसद इनके द्वारा जीते गए गोल्ड मेडल के पीछे की मेहनत को बताना है। वैसे इतना आसान नहीं था इनका जीवन। जो इनका बचपन था वो बहुत ही संघर्षपूर्ण था। 9 साल की उम्र में ये अपने माता पिता के आपस के झगड़ों के कारण बहुत तकलीफ झेलते थे, लेकिन इन परेशानियों के बीच भी ये टूटे नहीं और अपनी तकलीफों को स्विमिंग पूल में जाकर निकालने लगे। अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया स्विमिंग पूल के अंदर। बस जब भी वो अपने घर से रोते हुए निकलते थे, वो स्विमिंग पूल में जाकर ही अपनी सारी तकलीफों को दूर करते थे। माइकल फेल्प्स को उसी टाइम अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी हो गई थी। इस बीमारी में होता ये है कि बच्चों में फोकस बिल्कुल खत्म हो जाता है और खेलने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता और ना तो सही से वो पढ़ पाते हैं। लेकिन वहीं पे उनके कोच और उनकी मदर ने इनको एक इमोशनल सपोर्ट क्रिएट करके दिया। जब जब इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम और डिस्ट्रैक्शन आई, ये उसको पर्पस और पैशन बिल्ड कर देते थे। फेल्प्स को 1966 में अटलांटा ओलंपिक देखने का मौका मिला। टॉम मेल्को और टॉम डोलन की स्विमिंग देखकर उनके मन में भी चैंपियन बनने का जज्बा पैदा हो गया। 15 साल की उम्र में उन्हें अमेरिकी टीम में शामिल कर लिया गया और सिडनी ओलंपिक 2000 में भाग लेने का मौका भी मिला, लेकिन यहाँ उन्हें एक भी पदक नहीं मिला। इससे सबक लेकर वो जी तोड़ प्रयास में जुट गए और अगले ही साल 200 मीटर बटरफ्लाई में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। फिर कुछ दिन बाद अपने बनाए रिकॉर्ड को ही तोड़ डाला और 2 साल के भीतर 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। अब बारी थी बीजिंग ओलंपिक की, जिसके लिए इन्होंने पब्लिकली अनाउंसमेंट कर दिया था उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने का। इसको तोड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, जिसकी वजह से इनका बहुत मजाक भी उड़ाया गया था। ये पूरी जी जान से बीजिंग ओलंपिक की तैयारी करने लगे, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा हादसा इनके साथ हो गया और इनका बायां हाथ टूट गया। डॉक्टर्स ने बिल्कुल मना कर दिया, आप बीजिंग ओलंपिक बिल्कुल नहीं खेल पाएंगे। लेकिन यही तो खास होता है एक महान पर्सनैलिटी में, जो अपने गोल से खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देते, चाहे जो हो जाए। अब ये अपने पैरों का इस्तेमाल करने लगे स्विमिंग के लिए और अपने पैरों को इतना मजबूत बना लिया कि इनके हाथ ठीक होते होते इनकी स्विमिंग स्पीड इतनी तेज हो गई कि इनको खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि इनकी स्पीड इतनी तेज हो गई है। मगर ये सब इनकी जबरदस्त मेहनत का नतीजा था। अब बारी थी बीजिंग ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने की। जब ये पूल में उतरे तो एक के बाद एक गोल्ड मेडल जीतते चले गए। अब बारी थी 200 मीटर की बटरफ्लाई की। ये जब 200 मीटर की बटरफ्लाई की रेसिंग में कूदे तो अचानक इनका गॉगल क्रैक कर गया। पानी आंखों में जाना शुरू हो गई, मगर उसमें भी ये नहीं रुके और लगातार स्विमिंग करते रह गए। और जब टाइम ओवर हुआ और अपनी गर्दन ऊपर उठाई तो बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा था माइकल फेल्प्स वर्ल्ड रिकॉर्ड।
उन्होंने 8 में 8 गोल्ड मेडल जीत लिए। ओलंपिक के इतिहास में एक ओलंपिक में इतने गोल्ड मेडल आज तक कोई खिलाड़ी नहीं जीत पाया था। लोग उनके सफलता के साइंटिफिक मायने खोजते हैं। उनके शारीरिक बनावट से लेकर उनके खान पान तक की बात होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फेल्प्स की विशेष शारीरिक बनावट उन्हें एक बेहतरीन तैराक बनाने में मदद करती है। उनके शारीरिक बनावट का उनकी कामयाबी में विशेष हाथ है। माइकल फेल्प्स का कद 6 फीट 4 इंच है। इतना ही नहीं, उनका विंग स्पैन यानी कि दोनों हाथों का फैलाव 6 फीट 7 इंच है, जो कि उनके कद के हिसाब से 3 इंच ज्यादा है। इतना लंबा विंग स्पैन ही उन्हें तेज गति के साथ पानी को पीछे ढकेल कर तेजी से तैरने में मदद करता है। लंबे विंग स्पैन पानी में उनके लिए किसी नाव के चप्पों की तरह काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ विशेष शारीरिक बनावट के गॉड गिफ्ट की वजह से ही फेल्प्स महान तैराक बनने में कामयाब रहे। फेल्प्स की जबरदस्त कामयाबी के पीछे उनकी कड़ी मेहनत भी छिपी है। फेल्प्स बचपन से ही स्विमिंग की ट्रेनिंग लेते आ रहे हैं। वो हर हफ्ते स्विमिंग पूल में 80 किलोमीटर लंबी स्विमिंग करते हैं, यानी कि एवरेज एक दिन में 12 किलोमीटर लंबी स्विमिंग। एक आंकड़ा आपको देना चाहता हूँ, ये थोड़ा दुखी तो करेगा मगर बहुत बड़ी सीख देगा। पिछले लगभग 100 सालों के अंदर हमारा देश 24 ओलंपिक में समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक के कुल 57 खेलों को जोड़कर केवल 9 गोल्ड मेडल ही जीत सका है। वहीं ये भाई साहब अकेले 4 ओलंपिक के अंदर 24 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। माइकल फेल्प्स का एक बहुत ही अच्छा और मोटिवेशनल समरी है, जिसमें वो बोलते हैं सैटरडे हो या संडे, हॉलीडे हो या बर्थडे, क्रिसमस डे हो या एनी डे, साल में 365 दिन और लीप ईयर में 366 दिन 12 घंटे का ट्रेनिंग रोज करना है। सो दोस्तों, लास्ट में यही कहूँगा कि शायद आने वाले पीढ़ियों को यकीन ही नहीं होगा कि इस धरती पर कभी फेल्प्स जैसा क्षमता वाला खिलाड़ी भी हुआ करता था। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि माइकल फेल्प्स का ये हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पे ब्रीदिंग नॉलेज को फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर लें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।